हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे कि बोर्ड की कॉपी किस तरीके से लिखें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बोर्ड की कॉपी लिखने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप जो है पूरा पेपर कम से कम 10 मिनट पढ़ें। और 10 मिनट पढ़ने के बाद में क्या करेंगे, आप सबसे पहले क्या करेंगे, फास्ट पे। अगर आप हाई स्कूल के बच्चे हैं या इंटर के हैं तो जो MCQ क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जिसको हम बहुविकल्पी या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं उनको पहले करेंगे। क्या करेंगे, उनको हम पहले करेंगे, ठीक है। उन क्वेश्चनों को पहले हल करेंगे और उनको हल करने के बाद में हम क्या करेंगे, इस तरीके से काले पेन से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, काले पेन से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रश्नों उत्तर संख्या, ठीक है। अब करना क्या है, हमने यहाँ पे 1 डाला है, ठीक है, संख्या नंबर हमारी 1 है। परंतु हमें करना क्या है कि अगर आपको मान लीजिए पहला क्वेश्चन पता है पर उस समय पे क्या हो रहा है, याद नहीं आ पा रहा, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं आप, और आपको लगता है कि जो 4 नंबर वाला क्वेश्चन है वो हमें बहुत सही मालूम है और उसको हम बिल्कुल सही कर भी सकते हैं और उसको उस पर समय भी ना बर्बाद करके हम अच्छे से उसको हल कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, पहले यहाँ पे चौथा लिख लीजिए। किसको लिख लीजिए, चौथा लिख लीजिए। प्रश्नोत्तर संख्या 4 डाल लीजिए। 4 डालने के बाद में उसके बारे में आप विवरण लिख दीजिए। अगर परिचय होता है उसके बारे में तो आपको परिचय देना है। सबसे पहले क्या करना है, उसका परिचय देना है और उसके बारे में लिखना शुरू करना है। जैसे मेन पॉइंट है तो मेन हेडिंग डाल करके उसके बाद में इस तरीके से लिखना है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख के आपको समझाने का प्रयास किया है, ये हमने दिया है, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा और अच्छा बनाना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रयास करिएगा कि इनका जो परिचय लिखा है इसको थोड़ा इंग्लिश में भी लिख दीजिएगा, ठीक है। जैसे इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है, इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, थोड़ा अच्छा लगता है ना। तो क्या करेंगे, परिचय लिखेंगे, उसके बाद में ब्रैकेट में आप क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन लिख देंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बारे में लिखना शुरू करेंगे। पूरी तरीके से उसके बारे में लिखने के बाद में, ठीक है, लिख देंगे। और लिखने के बाद में अगर उसमें पॉइंट बनते हैं या उसमें पॉइंट हैं तो आप क्या करेंगे, उनको पॉइंट के माध्यम से समझाएंगे। जैसे पॉइंट का मतलब क्या है कि उसमें क्या करना है, पॉइंट नंबर 1 डाले और उसके पॉइंट की जो मेन हेडिंग है उसको लिख दिए हैं, उसके बाद में उसके बारे में जो भी लिखना है वो लिख दिए हैं। इसी तरीके से आपको कॉपी को भरना है, ठीक है, लिखना है। और उसके बाद में जो भी